क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड ज़्यादा दूर नहीं है, तो अब हमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को समझने का ज़्यादा टाइम नहीं होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और क्या और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। तो इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाली हुई है अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन एंड अबाउट द सम मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। आज का डिस्कशन एक छोटा डिस्कशन होगा जिसमें हम कुछ और चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक दैट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 2। तो आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जो हमें डिस्कस करना। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा ऑन दी आइरिस एंड प्यूपिल वर्किंग। स्टूडेंट्स को जनरली इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में से कौन हेल्प करता है लाइट की एंट्री को या लाइट को कंट्रोल करने में जो आपकी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। अब पहला पॉइंट है आपका आइरिस। तो आइरिस जनरली आपको जो आइरिस होता है वो होता है जो आपकी आंखों को पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब सपोज ये जो आपको डायग्राम मिल रहा है ब्राइट और डिम लाइट के लिए, इन दोनों में ही आपको जो यहाँ पे कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो है अबाउट, ये है ब्लू कलर की आइस। अब ये जो पार्ट है आपका ये होता है आइरिस जो डायग्राम में भी मेंशन है। अब ये आइरिस में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो ही आपकी आई की कलर को डिसाइड करते हैं। अब इसके बीचों बीच ये जो होल है ये वाला, दैट इज द प्यूपिल। अब आइरिस और प्यूपिल दोनों ही मिलकर लाइट को कंट्रोल करते हैं ताकि आपकी आईज को कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो अभी हेल्प कैसे कर रहे हैं, तो इसको डायग्राम को ही हमें पहले समझना होगा। तो पहला डायग्राम जो है आपका वो है ब्राइट लाइट, यानी जब आपकी आंखें कांटेक्ट में आती हैं विद दी ब्राइट लाइट। जब भी ब्राइट लाइट होगी तो आपका आइरिस स्प्रेड हो जाता है, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है और प्यूपिल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होने लगता है। अब ऐसा क्यों? ताकि जब बहुत ज्यादा आप ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में या बहुत सारी लाइट के कांटेक्ट में आए तो प्यूपिल का साइज अगर छोटा होगा तो लाइट कम अमाउंट में एंटर होगी। लाइट कम अमाउंट में एंटर होगी तो आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आइरिस स्प्रेड होता है, प्यूपिल का साइज छोटा होता है। तो आइरिस ने तो क्या रेगुलेट किया? साइज ऑफ प्यूपिल को रेगुलेट किया है आइरिस ने। और प्यूपिल ने क्या कंट्रोल किया है? कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री। यानी आइरिस कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल के साइज को और प्यूपिल कंट्रोल कर रहा है आपके लाइट की एंट्री को, यानी कितने अमाउंट में लाइट एंटर होनी चाहिए जो सफिशिएंट होगी आपको चीजों को देखने के लिए। अब एक और डायग्राम है यहाँ पे, दैट इज इन डिम लाइट। कि डिम लाइट में लाइट कैसे बिहेव करती है। हम जब भी किसी कम रोशनी वाली जगह जाते हैं या जहां पर लाइट डिम हो तो हम अपनी आंखों को बड़ी करने लगते हैं, यानी तब हमारी आंखों को दिक्कत होती है चीजों को पहचानने में। तो उस कंडीशन में हमारी आंखों को ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। रिफ्लेक्शन में हमें क्या समझ में आता है कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होंगी उसके बाद आके आपकी आंखों में एंटर होंगी तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर हम आंखों को स्प्रेड करेंगे, प्यूपिल स्प्रेड होगा तो ज्यादा अमाउंट में लाइट एंटर होगी तो आपको चीजें देखने में मदद मिलती है। तो इस वजह से जब भी आप किसी डिम लाइट की जगह पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका प्यूपिल की जो विड्थ है वो पहले से ज्यादा हो गई है और जो आइरिस है वो पहले से छोटा हो गया है। यानी आप अगर ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में जाओगे तो आंखें मदद करेगी या प्यूपिल हेल्प करेगा साइज को छोटा करने में ताकि कम अमाउंट में लाइट एंटर हो। वहीं अगर आप किसी डिम लाइट में जाते हो जहां पे लाइट कम है, वहां पर आप ज्यादा लाइट को या कोशिश करते हो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे, तो उस कंडीशन में प्यूपिल का साइज अपने आप बड़ा होने लगता है, पहले से लार्ज हो जाएगा या पहले से विड्थ उसकी ज्यादा हो जाएगी। और उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे अपना साइज एक्सपेंड कर पा रहा है? क्योंकि इस टाइम पे आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यहां पर इस कंडीशन में आइरिस क्या हो रहा था? स्प्रेड। तो ये आपको मेजर पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं कि जब भी आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो आपको कम लाइट चाहिए, यानी प्यूपिल का साइज छोटा होना चाहिए और आइरिस स्प्रेड हो जाएगा। वहीं आप डिम लाइट में एंटर करोगे तो प्यूपिल आपको ज्यादा लाइट चाहिए तो प्यूपिल का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा
और आइरिस पहले से कम हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, तभी प्यूपिल स्प्रेड होगा। तो मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं वो है iris controls the size of pupil and this pupil controls and regulates the amount of light entering। आपको ये इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ अगर आपके एमसीक्यूज में आते हैं ऑप्शन में प्यूपिल नहीं है और वो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ लाइट कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आप और ऑप्शन में आइरिस प्रेजेंट है, प्यूपिल नहीं है आइरिस प्रेजेंट है, तो आपको आइरिस को ही टिक करके आना है। बट अगर वहां पर प्यूपिल भी प्रेजेंट होता है तो आइरिस और प्यूपिल में से जो बेटर चॉइस होगी वो होगी प्यूपिल की। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर अब। So now let's discuss about the ciliary muscles। So ciliary muscles को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको स्टूडेंट्स now let's discuss about the range of human eye। So range of human eye का मीनिंग क्या है, यानी आप एक नॉर्मल आई कहाँ से कहाँ तक इजीली देख सकती है। तो जो सबसे फार पॉइंट होता है जहां तक ह्यूमन आई देख सकती है दैट इज वी कॉल्ड दी फार पॉइंट, और जो सबसे पास का पॉइंट है जहां तक हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देख सकते हैं दैट इज द नियर पॉइंट। सो फार पॉइंट जो होता है फॉर द नॉर्मल आई दैट इज द इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेंज ऑफ ह्यूमन आई फिर कहां से कहां तक हो गई, इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, ये आपको रेंज ध्यान रखनी है। नॉर्मल ह्यूमन आई कहां से कहां तक देख सकती है, सबसे दूर का पॉइंट जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं दैट इज द इंफिनिटी, एंड सबसे पास का पॉइंट जहां तक ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देख सकते हो दैट इज द 25 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द फार पॉइंट। तो फार पॉइंट होता है यानी वो पॉइंट, वो सबसे दूर का पॉइंट जहां तक आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियरली डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहे हैं, दैट इज योर फार पॉइंट। तो वही लिखा है द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच a normal human eye can see an object clearly, that is the far point। अब ये होता कितना है, ये होता है आपका infinity। अब at this point क्योंकि आप दूर की चीज देख रहे हो तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेंगी, रिलैक्स हैं, लिगामेंट्स टाइट हैं, एंड लिगामेंट्स टाइट है तो वो खींच रहे हैं, यानी आपका जो लेंस होगा वो थिनेस्ट होगा। फारदेस्ट पॉइंट है तो लेंस भी थिनेस्ट हो जाएगा, थिनेस्ट है तो यानी आपकी पावर डिक्रीज हो गई है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है एज पर द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड फोकल लेंथ। ओके, अब आते हैं नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी एक वो पॉइंट, वो सबसे पास का पॉइंट फॉर आवर ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, जहां तक हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, वो है आपका नियर पॉइंट। इसको हम साथ साथ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। अब the nearest point up to which a human eye can see an object clearly without any strain is the near point। ये होता कितना है, that is the 25 सेंटीमीटर्स। सबसे पास का पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स होता है। अब साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पे लेंस के बारे में डिस्कस किया, फार पॉइंट के लिए लेंस थिनेस्ट था, तो यहाँ क्या होगा, मोस्ट थिक होगा, राइट, ये होगा मोस्ट थिक, यानी मोस्ट थिक है तो इसमें पावर भी आपकी सबसे ज्यादा होगी और फोकल लेंथ भी बहुत कम हो जाती है। तो ये था अबाउट फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो पहली वाली स्लाइड का एक प्रिसाइज वर्जन है, यानी इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है आपको नोट्स बनाने के लिए। तो नियर पॉइंट के लिए जो नियर विजन है, नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेंस थिक हो जाता है, क्यों थिक हो जाता है, क्योंकि मसल्स जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लिगामेंट्स लूज होंगे तो लेंस थिक होगा। ऐसे ही फार पॉइंट है, दूर की चीज देख रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखो मसल्स रिलैक्स हो गए। फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। मसल्स रिलैक्स हैं तो यानी लिगामेंट्स इस टाइम खींच रहे हैं लेंस को, राइट, और आपका जो लेंस है वो हो जाता है थिन। तो इसी चीज को हमने पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि फार पॉइंट है यानी पैरेलल रेज आएंगे, बहुत दूर से आती है तो पैरेलल रेज मानते हैं हम उसको। पैरेलल रेज आती हैं, ये आपका होता है आई लेंस, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम है लाइट रेज को फोकस करना, तो वो उनको रेटिना पर फोकस करते हैं। रेटिना क्या थी आपकी, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन थी। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। लास्ट हमने पीपीटी में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है और इस पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स, जो लाइट की इंटेंसिटी और
उसके कलर को आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करते हैं। ऐसे ही अगर आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए आपका यू कितना हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, वहां से लाइट रेज आ रही हैं, कहाँ फोकस हो रही है, अगेन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन दैट इज ऑन रेटिना पर। अब हमारा जो लेंस है वो बार बार अपनी शेप को चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अपनी फोकल लेंथ को अपनी शेप को एडजस्ट कर पा रहा है तभी तो हमें रेटिना पर हर बार इमेज मिल रही है। यानी ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, कितनी भी डिस्टेंस हो, पास हो या दूर हो, हर केस में आपकी इमेज तो कहाँ रहेगी, रेटिना पर ही रहेगी। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यू तो चेंज होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, कभी आप दूर देख रहे हो, कभी आप पास देख रहे हो, पर वी जो इमेज बनेगी रेटिना पर वो हमेशा सेम रहेगी। आपकी रेटिना थोड़ी दूर भाग जाएगी उससे, रेटिना सेम उस पर रहेगी लोकेशन पे। तो बार बार जो लेंस के थ्रू इमेज बनेगी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहेगा लेंस से, वी आपका हमेशा फिक्स रहता है, सेम रहता है या फिर फिक्स रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यू कैन चेंज बट वी विल रिमेन सेम। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि ये जो आपका लेंस है ये कभी मोटा हो रहा है कभी पतला होता है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसकी हेल्प क्यों है, इसकी हेल्प है इसलिए ताकि इमेज हमेशा रेटिना पर ही बने, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी साइज को चेंज करता है, अपने साइज को चेंज करेगा तो फोकल लेंथ को चेंज कर पाएगा और इमेज रेटिना पर ही बनेगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जो हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। सो आई होप आपको इनसे आज की जो डिस्कशन था उससे काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज ऑन डिफेक्ट्स ऑन ह्यूमन आई। थैंक यू।